जैसा कि आप जानते हैं कि मॉनसून आ चुका है और जैसे-जैसे मॉनसून आता है या वेदर चेंज होता है ना, हमारा हेयर फॉल बहुत हो रहा है। मेरा हेयर फॉल इतना हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं गंजी हो जाऊँगी कुछ ही दिनों में। सीरियसली पूरे के पूरे बाल जड़ से निकल रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस प्रोसेस को अपने लिए यूज़ करना, डेफ़िनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। जब भी मुझे हेयर फॉल होता है तो मैं ये चीज़ें करती हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट्स मुझे मिलता है। मैं ये थर्ड टाइम कर रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने हेयर्स को कोम्ब कर लो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कोम्ब कर लेना है आपने, ठीक है? और यहाँ पे एक मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और एक टोनर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आगे दिखाऊँगी, जो भी मास्क आप बना रहे हैं लगाएँगे ना, उससे पहले आपने इस टोनर को लगाना है, ठीक है? टोनर को जब भी लगाओगे तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अच्छे से देखो, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है, रूट्स के ऊपर लगाना है। अगर आप इसको अपनी लेंथ के ऊपर लगाएँगे ना, तो वो भी लगाएँगे तो वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि आप सिर्फ़ रूट्स पे लगाएँ, अगर आपने नहीं चाहते लेंथ पे लगाना तो। लेकिन रूट्स पे बहुत अच्छे से लगाना है और मसाज करनी है। इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल अपने आप हाथ ऐसे चलता है ना, स्लिप होता है हाथ। तो जहाँ-जहाँ आपको प्रॉब्लम है, वहाँ-वहाँ नहीं, मैं कहती हूँ पूरे हेयर्स में अच्छे से मसाज कीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और धीरे-धीरे करके आप देखोगे आपका जो हेयर फॉल हो रहा था ना, वो एकदम से तो कम नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे 3 टू 4 वॉश में वो कम होने लगा है, ठीक है? और आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएँगे, इतने सॉफ्ट हो जाएँगे, आप एक बार ज़रूर करके देखना। अगर नहीं होते ना तो मुझे बताना, लेकिन मेरा दावा है कि ज़रूर इससे बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि आप देखते रह जाओगे। अच्छा, अब ये जो सीरम है ना, सॉरी, टोनर है, इसको आप लगा के छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने अभी लगाया, वीक में 2 बार लगा लो। एक बार लगाया, लगाने के बाद आप अपना जो मास्क अभी आगे शेयर करूँगी, उसको लगाएँ और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं 40-45 मिनट रख के, ठीक है? नहीं तो आप अपने हेयर्स को वॉश करने के बाद एज़ टोनर इसको अपने स्कैल्प में बिल्कुल इसी तरह से मसाज करके भी छोड़ सकते हैं। हल्का-सा हल्का-सा ऑयली, बिल्कुल हल्का-सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे सीरम लगाने के बाद होता है, वैसा-वैसा आपको फ़ील हो सकता है। इसके अलावा और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। अगर आप वो नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जब भी शैम्पू करते हैं, वीक में 3 बार ज़रूर शैम्पू कीजिए, जैसा कि वेदर आजकल ऐसा चल रहा है तो। और शैम्पू से पहले इसको करो, फिर आप मास्क लगा लो। अगर आपके पास मास्क नहीं है, सपोज़ करो उस दिन मास्क नहीं बनाया आपने, खत्म हो गया आपका, तो आप इसके बाद ऑयलिंग करना। अच्छे से ऑयलिंग करना, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, सीरम लगा रही हूँ, टोनर लगा रही हूँ, इसी तरह से आपने जो है ऑयलिंग करनी है बहुत अच्छे से ऑयलिंग करो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है आपके हेयर बहुत कम है या ग्रोथ बहुत कम हो गई है या फिर झड़ गए हैं, तो उस पोर्शन में कुछ इस तरह से लगा के और अच्छे से इसको मसाज करना। मसाज करने के बाद हमेशा याद रखना, थोड़ी देर के बाद आपने ना कोम्ब करनी है। जब हल्के से ये ड्राई हो जाए तो आपने कोम्ब करनी है। एक पहले मोटे कोम्ब से कर लो कि थोड़ा बहुत अगर बाल उलझे होंगे तो वो निकल जाएँगे, और उसके बाद आपने कोम्ब करनी है पतले कोम्ब से। बिल्कुल पतला जो कोम्ब आता है ना, वो लेके और बिल्कुल अच्छे से कोम्ब करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और जो भी चीज़ हमने यूज़ की है वो हमारे स्कैल्प के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो। जब ऑयलिंग करते हैं तब भी इस स्टेप को फॉलो किया करो। बिल्कुल जो पतली कोम होती है ना, उससे बहुत अच्छे से मसाज किया करो, मतलब कोम किया करो। जैसे-जैसे हम कोम करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखा है मिलते हैं हमें देखने के लिए। और एक बार आपके बाल बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में झड़ेंगे, क्योंकि हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, घबराना नहीं है कि इससे झड़ रहे, इससे नहीं झड़ रहे हैं। अब देख लेते हैं इस पूरी प्रोसेस को बनाना कैसे है और करना कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो हेयर से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ। आप देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी जो थ्रेडिंग है, इसमें ना बाल थोड़े से कम है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो कई बार क्या जाता है, जैसे हम पार्लर जाते हैं तो जैसे जैसे जो थ्रेडिंग है ना, अगर एक दो बाल भी निकल जाता है एक्स्ट्रा, तो फिर उसकी ग्रोथ होने में ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने अभी अच्छे से ग्रोथ भी की है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपकी, मेरा तो देखिए थ्रेडिंग की वजह से ऐसा हो गया है ना। लेकिन अगर आपकी जो क्या बोलते हैं इनको, आईब्रोज, आईब्रोज अगर आपकी बहुत कम है, थिक होती है, कुछ लोगों की आपने देखा होगा, इवन मेरी थिक तो उतनी थिन तो नहीं है, तो कुछ लोगों की जिनकी थिन होती है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। थिन तो मेरी नहीं है, अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन जो बाल निकले ना और बिल्कुल आगे आगे यहाँ पे कम है, तो इनके लिए कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर ये आपके झड़ते हैं,
झड़ने लगते हैं ना, फिर प्रॉब्लम होती है कि कम। लेकिन जब आपको पता लगे ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, उसी टाइम पे उसको उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, तो वो जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। क्यों कि इमीडिएट अभी वो बाल गिरने स्टार्ट हुए और अभी से आप उन पोर्स को दोबारा से एक्टिवेट करते हो और फिर से वो बाल उगने लगते हैं। ठीक है, अब मैं इनके ऊपर क्या करती हूँ, जो बादाम का ऑयल है ना, अगर बहुत कुछ नहीं करना चाहते तो रोल ऑन जो बोतल आती है, पहले भी मैंने शेयर किया था, उसमें आप बादाम का ऑयल, सिर्फ और सिर्फ बादाम का ऑयल भी लेके यहाँ पे आप लगा सकते हैं फिंगर से इस तरह से, और साथ ही साथ रात को सोते टाइम अपनी आईज पे कुछ इस तरह से, और इन वाले बालों पे भी जैसे काजल लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपने आईज के ऊपर भी लगा के आप सोएं। आप देखोगे इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक तो ये वाला एरिया जो है ना इतना सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टनेस रहना बहुत जरूरी, नहीं तो डार्क सर्कल वगैरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। टचवुड मुझे नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो हेयर से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। एक टोनर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके साथ साथ मास्क आपको वीक में 2 बार लगाना है। 2 बार लगा सकते हैं, नहीं तो 1 बार भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, और ऑलमोस्ट मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और जैसे कि अभी मौसम जैसा आ रहा है ना, तो बाल इतने झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो इन बालों को आप स्टॉप कर सकते हैं और नए बालों की ग्रोथ आप दोबारा से कर सकते हैं। इसलिए बोलती हूँ, जो भी प्रॉब्लम जब भी स्टार्ट होती है ना, तभी उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी जितनी हमें अभी पिगमेंटेशन के लिए आ रही है। इतने सारे एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे। तो चलिए देखते हैं। हमेशा मेरे पास रहती है और मैं ढेर सारी लेके आती हूँ, मतलब जैसे कि दालें लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मेथी को भी परचेज करती हूँ। इवन ये खाने के लिए अगर आप इसको भिगो के और उसी मेथी को खाते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन तो आपका जो काम है ना, वो स्टार्ट होता है रात से। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो चम्मच है, जो भी आप जिस भी क्या बोलते हैं इसको, जो खाने वाला स्पून होता है जिससे हम खाना खाते हैं, वही वाला लेना है आपने 4 टेबल स्पून। ठीक है, देखिए मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, और वॉश करके आप इसको ओवरनाइट भिगो के रखना है। ठीक है, देखिए, लेकिन इसको वॉश अच्छे से ज़रूर कर लेना, बिल्कुल अच्छे से, कुछ इस तरह से 1 से 2 बार वॉश करके, और फिर जो आपका फ़िल्टर पानी है ना, वो वाला पानी इसमें डाल के आपने रख देना है। ठीक है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं मुझे हेयर की जब भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं 2-3 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा बहुत कुछ नहीं करती हूँ। अभी मैंने सोचा है 1-2 चीज़ों के ऊपर और एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है, और इसके बाद इसमें पानी डाल के रख देना है। ये देखिए, मैंने इसको भिगो दिया है, अच्छे से वॉश करके इसमें डाल के रख दिया है। पानी अच्छे से डालें, बड़ा बर्तन लें। ठीक है, और इतनी ही क्वांटिटी जितनी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको पूरी रात के लिए, या फिर सुबह भिगो रहे हैं तो पूरे दिन के लिए आप इसको इस तरह से रख के छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो करेंगे स्टेप, वो भी मैं जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। रात भर भिगोने के बाद आपने इसे एक पैन के अंदर डाल लेना है। जितना ये बाउल है ना, ये अगर आप कहो तो लगभग 2 गिलास के आसपास और पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद आपने इसको करना है अच्छे से बॉयल। बॉयल करने के बाद इसको अच्छे से बॉयल करना है, मतलब इसको बिल्कुल पका देना है। जैसे आप हाथ से इसको प्रेस करो ना, तो ये फूट जाए, कुछ इस हद तक इसको बहुत अच्छे से पकाना है। मेथी हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और लगातार चीज़ें जब करेंगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन आप अपने बच्चों के लिए भी इसको यूज़ कर सकती हैं। जितना हो सके, जब आपको लगे कि ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है, थोड़ी देर सिम पे करके छोड़ दें, और फिर बॉयल हो गई है, तो उस टाइम पे आपने इस फ्लेम को ऑफ कर देना, और इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाए, अगर आपके पास कोई ब्लेंडर है, बिल्कुल पेस्ट नहीं करना है, हम चाह रहे हैं ये हल्का सा ब्रेक हो जाए, और इसके ब्रेक हो जाए, और इसकी जो पावर है ना, मतलब इस जो हम इस सीरम भी बना सकते हैं इससे हम, लेकिन अभी हम यहाँ पे टोनर बना रहे हैं हेयर के लिए। तो इसकी जो पावर है ना, वो इससे बढ़ जाएगी, और जितने भी गुण हैं मेथी के, वो पानी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अगर आप मिक्सी में करोगे तो पेस्ट बन जाएगा। एक बार हल्का सा घुमा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसको ब्रेक करना है। ब्रेक हो जाएगी, इसके बाद आपने इसको फ़िल्टर कर लेना है। किसी भी एक बाउल में छान लो। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप इसको छानोगे ना, आप देखोगे इसमें इतने सारे झाग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर आपने शैम्पू किया है, उसके बाद 1 दिन बाद या 1 दिन छोड़ने के बाद आपको फ़ील हो कि आपका हेयर में
स्वेटिंग हो चुकी है, लेकिन आप शैम्पू नहीं करना चाहती, है ना? क्योंकि 1 दिन पहले ही शैम्पू किया था, बार-बार शैम्पू नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेथी को लगा के वॉश कर सकते हो और आपके हेयर को ये क्लीन कर देती है। इतना पावरफुल होता है मेथी। और साथ ही साथ हमारी जो रूट्स है ना, उनको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है और जो भी बाल हमारे झड़ते हैं, वो झड़ने बंद हो जाएँगे। इसके साथ-साथ नए बाल उगाने में भी हेल्प करती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम विटामिन ई। विटामिन ई के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बादाम ऑयल, लगभग 1 चम्मच के आसपास बादाम ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें एसेंशियल ऑयल, जो कि था यहाँ पे रोज़मेरी। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अगेन हेयर्स के लिए अच्छा होता है और इसके अंदर एक फ्रेग्रेंस भी ऐड करेगा। 8 से 10 बूँदें मैंने यहाँ पे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की डाली हैं। बिल्कुल अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दीजिए और आप देखोगे धीरे-धीरे ये झाग भी कम हो जाएँगे और जो ऑयल आपने इसके अंदर ऐड किया है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब आपको लगे कि अच्छे से मिक्स हो गया है, क्योंकि मिक्स अच्छे से करना है आपको, ठीक है? और ये झाग भी धीरे-धीरे कम होंगे। तो आपने इसको डालना है या किसी भी लोहे की सॉरी ग्लास बॉटल में डाल लेना, या फिर कोशिश करना कि अगर आपके पास ग्लास बॉटल नहीं है ना, तो स्प्रे बॉटल में डाल लेना, जैसा कि मैंने डाला इसमें, ठीक है? तो स्प्रे बॉटल में डाल के और आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। ये मेरी एलोवेरा की है, थोड़ा-सा एलोवेरा बिल्कुल थोड़ा-सा जो नीचे-नीचे बच जाता है ना, निकलता भी नहीं है, वो इसमें बचा हुआ था, निकल भी नहीं रहा था, तो मैंने उसी में डाल दिया, वॉश नहीं किया। अगेन एलोवेरा भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने इसी बॉटल में इसको डाल दिया है। इस बॉटल में डालने के बाद इस बॉटल को भी अच्छे से शेक कर लेना, जिससे कि ये थोड़ा बहुत जो भी एलोवेरा बॉटल के चारों तरफ लगा हुआ है ना, वो भी इसी के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो अगला अगर आप अलग से डालना चाहते हैं तो 1 से 2 चम्मच के आसपास आप इसमें एलोवेरा डाल सकते हैं। मेरा बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हुआ है और ये लगभग ज़्यादा नहीं तो 4 टू 5 टाइम यूज़ होगा, और जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसको लगाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा-सा लगाया और छोड़ दिया। अब बात कर लेते हैं इस पेस्ट की। जो ये पेस्ट बचा है इसको मैंने हल्का-सा और पेस्ट करके, मतलब थोड़ा-सा बारीक करके रख दिया है। जब भी आप अपना हेड वॉश करना है, उससे पहले इसको लगा लो और इसमें दही ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।